रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि शारदीय नवरात्र के पहले यहाँ पर घोघर में माता वैष्णो देवी के साथ ही माता बमलेश्वरी की जो कलश यात्रा है, कलश यात्रा निकाली जाती है। माता बमलेश्वरी देवी की आज कलश यात्रा निकाली गई है। कलश यात्रा में कई गणमान्य नागरिक के साथ साथ गांव के पूरे शामिल होते हैं और बाहर से शामिल होने के लिए श्रद्धालु घर पहुंचते हैं। हमारे साथ जानकारी देने के लिए समय महेश्वर बघेल जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा बघेल जी, माता का जो कलश यात्रा निकाला गया था, कितने सालों से निकाला जा रहा है, कितने लोग शामिल होते हैं, थोड़ा जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये माँ बमलेश्वरी का यहाँ ग्राम घोघर में पदार्पण 12/7/2014 को हुआ। उसी कुंवर नवरात्रि से हमारे ग्राम घोघर के सार्वजनिक नवरात्र समस्त ग्रामवासी हम श्रद्धालु भक्तों के नाम के सहयोग से हर साल 2 नवरात्र में विशेष ऐसी धूमधाम बाजा गाजा के साथ शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र का कलश यात्रा और 9 दिन तक माता रानी की विशेष पूजा अर्चना किया जाता है। और साथ में पूरे बिंद्रा नवागढ़ होते हुए माता रानी घूम के आई है। तो बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के जितने भी गांव हैं जहां पर माझी पुजारी और जो गोटिया झाकर ये सभी गांव के लोग आकर के यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं नवरात्र के 9 दिनों तक। आप क्या पूजा अर्चना रहने वाला है कल से, इसके विषय में थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। कल जो है माँ बमलेश्वरी के दरबार में शारदीय नवरात्र का कलश स्थापना और साथ में यहाँ पर 90 अखंड ज्योत प्रज्वलित किया जाएगा श्रद्धालु भक्तों के द्वारा। और सभी लोग इस प्रकार का मनोकामना अखंड ज्योत यहाँ पर माता रानी के दरबार में जलाते हैं। अच्छा, कितने सालों से आप लोग कलश यात्रा निकाल रहे हैं माता रानी का? ये 2014 से हम लोग कलश यात्रा और नवरात्र पर्व मनाते हुए आ रहे हैं। कितना ज्यादा हर्ष देखा जाता है लोगों के बीच में, कितना ज्यादा हर्ष रहता है? ये तो बहुत ही बढ़ चढ़ करके आते हैं। शारदीय नवरात्र में हो, चैत्र नवरात्र में हो, श्रद्धालु भक्तों का, गांव के लोगों का और क्षेत्र के लोग जनमानस अधिक संख्या में भीड़ भड़ाका में आते हैं। और कलश यात्रा में और शारदीय नवरात्र या चैत्र नवरात्र में इस प्रकार का लोग आकर के श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक हिंदुत्व का, सनातन धर्म का, संस्कृति की रक्षा के लिए आकर के यहाँ पर कलश यात्रा में भाग लेते हैं। अच्छा बघेल जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, माता का तो दरबार बनकर तैयार है, कितने सालों में माता का दरबार बनकर तैयार हुआ? माता का जो भव्य मंदिर बनाया गया है, कितने साल लगा था? मंदिर के विषय में बताएंगे थोड़ा सा। माँ बमलेश्वरी का जो मंदिर घोघर में स्थापित हुआ है, बनाया गया है श्रद्धालु भक्तों के सहयोग से, ये छत्तीसगढ़ का अद्वितीय दूसरा बमलेश्वरी मंदिर है। और ये 8 साल में बन करके तैयार हुआ और 8 साल में ही बन करके तैयार होने के बाद लड्डू गांव के पंडितों के द्वारा 5 दिन तक के पूजा अर्चना कर इसका माता रानी का जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये राजस्थान कोटा से आया और यहाँ पर माता रानी का स्थापित हुआ है मूर्ति। बघेल जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, माता रानी का कब गांव में आगमन हुआ, इसके बाद फिर आगमन के पूर्व क्या मतलब क्या अचानक माता रानी कैसे आई, कैसे आगमन हुआ, थोड़ा इसके विषय में भी डिटेल हमारे दर्शक को बताइए। माँ बमलेश्वरी का पदार्पण घुमरगुड़ा मैंने घूमते घूमते आई, सीनापल्ली से घुमरगुड़ा जैसे पहुंची, हमारे गांव के गोहटिया श्री ब्रिजलाल सोरी जी एवं उनके सहयोगी झाकर दुर्बल सिंह सोरी जी को माता रानी स्वप्न में आकर के बताई कि मैं घोघर आना चाहती हूँ और घोघर में आकर के बसूंगी और घोघर से आगे कहीं नहीं जाऊंगी। तो हमारे गांव के गोहटिया जो कि मालपुजार हैं, हमारे सोरी भाई, उन्होंने और उनके सहयोगी झाकर दोनों ने घुमरगुड़ा जाकर के माता रानी को निमंत्रण दिया। और घुमरगुड़ा के लोग, पूरे गांव के लोग, पूरे माता रानी का 2 ट्रैक्टर सामान के साथ रात के 2 बजे गांव के हमारे जो प्रारंभिक होता है तरलीपारा, वहीं तक के घुमरगुड़ा के लोग पहुंचाए। सन 2014 से यहाँ पर अनवरत माता रानी का पूजा अर्चना हो रहा है और 45 फीट भव्य माँ बमलेश्वरी का छत्तीसगढ़ का द्वितीय मंदिर यहाँ पर घोघरगढ़ में बना हुआ है। तो आप महेश बघेल जी को सुन रहे थे, आप हमारे साथ